कि क्यों ना इन बड़ी बड़ी पार्टियों को चुना जाए, क्यों ना कांग्रेस में जाया जाए या बीजेपी में जाए। खुद का स्वार्थ देखता तो शायद बड़ी पार्टियों में चला जाता, लेकिन मैंने उस पार्टी को चुना, मैंने उस विचारधारा को चुना जो आम लोगों की, आम परिवारों की मूलभूत सुविधाओं की बात करती है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी का साथ देने का सोचा। 30 साल की उम्र है जी मेरी, समाज में बहुत सी कमियां देखी, और ये कमियां किसी और की दी हुई नहीं है, ये कमियां इन राजनीतिक पार्टियों की उगाई हुई है। आप लोगों को 77 साल हो गए, किसी ना किसी पार्टी को वोट देते आ रहे हो, कोई ना कोई पार्टी को आप लोगों ने मौका दिया। जो पार्टी आपके बीच में आई, आपने तहे दिल से स्वागत किया। हरियाणा में, हल्का बड़ौदा में 25 साल तो आप लोगों ने कांग्रेस को दे दिए, INLD को आप लोगों ने दे दिए। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी को मौका दे लिया, जेजेपी को आप लोगों ने मौका दे लिया। लेकिन दुख की बात क्या है? दुख की बात यह है, आज तक भी हम 24 घंटे बिजली के लिए तरस रहे हैं, आज तक भी पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, आज तक भी अपने बच्चों के अच्छे सरकारी स्कूलों के लिए तरस रहे हैं, सरकारी अस्पतालों के लिए तरस रहे हैं, युवाओं के रोजगार के लिए तरस रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए तरस रहे हैं, बुजुर्गों के सम्मान के लिए तरस रहे हैं। और इतने साल मौके देने के बाद भी ये सब आप लोगों के बीच में दोबारा आएंगे और एक बात कहेंगे कि एक मौका और दे दो, इस बार कर देंगे। मैंने अरविंद केजरीवाल जी की विचारधारा को चुना क्योंकि उन्होंने दिल्ली में जो वादे किए वो सारे वादे पूरे करके दिखाए। आप सबको पता है, अरविंद केजरीवाल जी हिसार के पास गांव है शिवानी, वहां उनका जन्म हुआ। 12वीं तक हिसार में पढ़ाई की, IIT खड़गपुर से की। उसके बाद UPSC का टेस्ट क्लियर किया और कमिश्नर बन गए। चाहते तो कमिश्नर बनने के बाद जीवन में खूब पैसा कमा लेते, लेकिन समाज में कमियां देखी जो इन राजनीतिक पार्टियों से 50 सालों में पूरा नहीं हुआ ना, वो पूरा करने की उनके अंदर चाह थी। और उन्होंने समाज में कमियां देखते हुए सन 2000 में कमिश्नर की नौकरी छोड़ दी और 2000 से लेकर 2012 तक लोगों के बीच गए, झुग्गियों में गए, लोगों से मिले और उनकी समस्याएं जानी। और आप सबको पता है 2012 में अन्ना हजारे जी के साथ मिलके इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन खड़ा किया, और उसी आंदोलन से एक छोटी सी पार्टी का जन्म हुआ, आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल जी 2014 में दिल्ली में चुनाव लड़ने गए तो लोगों से क्या कहा कि अगर आप लोग एक मौका मुझे दोगे तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर देंगे और मुफ्त बिजली कर देंगे। अगर आप लोग एक मौका दोगे, पीने का साफ पानी देंगे और मुफ्त में देंगे। उन्होंने वादा किया कि एक मौका दोगे, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से भी बढ़िया कर देंगे और शिक्षा बिल्कुल मुफ्त कर देंगे। उन्होंने वादा किया कि एक मौका दोगे तो सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटों से भी बढ़िया कर देंगे और इलाज के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे, महिलाओं की बस में किराया मुफ्त करेंगे, हर महिला को 1000 रुपए की सम्मान राशि देंगे। ये मुद्दे थे जी। पहली बार वो छोटी सी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ने गई। पहली बार में ही अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने भरोसा किया, 70 में से 28 सीट आई। गठबंधन की सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल जी को पहली बार में ही दिल्ली का CM बना दिया गया। मात्र 49 दिन सरकार चली थी। अरविंद केजरीवाल जी को लगा कि ये गठबंधन की सरकार ना तो मुझे काम करने देगी, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार में और गठबंधन की सरकार में बहुत फर्क है जी।
अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र 49 दिन बाद इस देश के इतिहास में वो फैसला लिया जो मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बताना कभी आप लोगों ने सुना कि किसी सीएम ने अपनी मर्जी से सीएम की कुर्सी छोड़ दी हो जी? बताओ आप लोग। इससे कुर्सी का तो लोभ है, इससे कुर्सी के ही तो रोड़े चाल रहे हैं, झूठ बोलने लग रहे हैं। आप सब ने, हम सब ने जात पात में लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसी कुर्सी का लालच है। वो तो अपने देश में हर 5 साल बाद चुनाव आ जाए, ना तो जोन से गया कुर्सी फंस जा, ताउम्र इस कुर्सी ने नहीं छोड़ा है। उस कुर्सी को अरविंद केजरीवाल जी ने 49 दिन की सरकार के बाद ये पता होते हुए कि क्या पता इस कुर्सी पे जीवन में दोबारा बैठूंगा या नहीं, इसके बावजूद कुर्सी को छोड़ दिया जी। इसको पूरे भारत ने देखा, पूरे दिल्ली ने देखा। 2015 में दोबारा चुनाव हुए तो नतीजे क्या रहे? 70 सीटों में से 67 सीट आम आदमी पार्टी की आई जी दिल्ली में। सरकार नहीं, पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बनी। पहले दिन से जो वादे किए वो सारे पूरे करना शुरू कर दिए। बिजली फ्री कर दी, पानी दे दिया, सरकारी स्कूल बेहतर करने लगे, सरकारी अस्पतालों पे काम करना चालू कर दिया, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाने लगे, महिलाओं का बस में किराया मुफ्त कर दिया। और ये सारे काम बस 5 साल में करके दिखा दिए। 2020 में दोबारा चुनाव हुआ है। जो काम इन पार्टियों से पिछले 50, 55, 60 सालों में नहीं हुए ना, अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल में करके दिखा दिए। और 2020 में जब दिल्ली में दोबारा चुनाव आए तो लोगों के बीच गए और एक बात कही। आप लोगों से पूछता हूं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोगों ने इतने नेता देख लिए, खूब पार्टी वाले आप लोगों के बीच में आ चुके, आज तक कोई ऐसा नेता आया जिसने आप लोगों से यह कहा हो कि मेरे पिछले 5 साल के काम आपको अच्छे लगे हो तो मुझे वोट दे देना, या पिछले 5 साल में मैंने काम किए हो तो मुझे वोट दे देना? बताओ, आज तक कोई ऐसा नेता आया जिसने कामों के दम पे आपसे वोट मांगी हो? कोई नहीं आया जी। अरविंद केजरीवाल जी 2020 में चुनाव में उतरे तो लोगों को यही कहा, अगर मैंने पिछले 5 साल में आप लोगों के लिए काम किया हो तो मुझे वोट दे देना, वरना जहां जिसको मन करे उसको वोट दे देना। और नतीजे क्या रहे? 70 सीटों में से 62 सीट आम आदमी पार्टी की आई जी दिल्ली में। तीसरी बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी सीएम बने। उसके बाद गोवा चुनाव लड़ने गए। गोवा तो घड़ी दूर है हरियाणा से जी। हरियाणा के बेटे पर पूरा भरोसा दिल्ली ने कर लिया, और गोवा तो कितनी दूर है। 2 विधायक आज के दिन गोवा में आम आदमी पार्टी के हैं। उसके बाद पंजाब चुनाव लड़ने गए। पंजाब चुनाव से पहले आप सबको भी पता होगा, हर कोई एक बात बोलता था कि इस बार तो पंजाब में कांग्रेस की हवा है, इस बार तो